नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स इनके क्या-क्या लक्षण होते हैं, हम उन्हें कैसे अर्ली फेज में पहचान सकते हैं और ट्रीटमेंट पा सकते हैं ताकि उससे आगे होने वाले डैमेज, डिफ़ॉर्मिटी को हम रोक सकें। जहाँ तक दोस्तों हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, इनके लक्षण प्रायः अगर जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो सुबह-सुबह में या अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस होती हैं, जिनमें हाथ और पैर के जोड़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें, तो हाथ के छोटे जोड़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है, हाथ की छोटी उँगलियाँ, कलाई, अंगूठा, अंगूठे के बेस का जॉइंट या फिर हम देखें तो हमारे केहनियों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है या फिर बहुत सारे लोगों का पैरों का, घुटने का, एंकल जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। काफ़ी सारे अर्ली एज में कमर दर्द से लोग तकलीफ़ें लेके आते हैं। उस केस में हमें देखना होता है क्या ये कमर की गठिया का अर्ली लक्षण तो नहीं है, या फिर कोई भी अगर यंग एज का पेशेंट बोलता है कि हमें मॉर्निंग में आधे घंटे 1 घंटे की स्टिफनेस रहती है जो चलने फिरने पे आराम हो जाती है, तो ये लक्षण कमर की गठिया के अर्ली फेज के हो सकते हैं। साथ में हम जानेंगे कि जॉइंट्स के अलावा और क्या-क्या लक्षण हो सकते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के। जॉइंट्स वाले लक्षण काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में हमारे पास आते हैं, बट ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या जॉइंट्स के अलावा बाकी भी लक्षण हमें इंडिकेट करते हैं कि हमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का वर्कअप करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि हमारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर पे हम देखते हैं कि हमारे ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो कि काफ़ी कॉमन पाया जाता है। अगर आप देखें तो हमारे जो ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है, मोस्टली हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड हो गए या फिर आइज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो कि शोगरेज सिंड्रोम हम कहते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, ग्लैंडुलर इन्वॉल्वमेंट होते हैं जिसमें ड्राई आइज़ होते हैं, ड्राई थ्रोट होते हैं, ड्राई माउथ का कंप्लेन लेके काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं। उस केस में हमें इस लाइन्स पे ट्रीटमेंट करना चाहिए। काफ़ी यंग एज के पेशेंट, मोस्टली यंग गर्ल्स वाले पेशेंट जिनका हम कंप्लेन देखते हैं कि काफ़ी लंबे समय से बुखार रह रहा है, मुंह में छाले आ जाते हैं, जॉइंट्स पेन हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा हाथ के छोटे जोड़ों में, या फिर आप देखेंगे तो उनका कंप्लेन रहता है कि ठंडे में हमारे हाथ की उंगलियों का जो टिप्स है उनका रंग बदलता है। तो ये सारे लक्षण हमें फॉलो करना है और हमें देखना है कि कहीं ये सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस की ओर तो नहीं जाता है। हमने ओपीडी पेशेंट में काफ़ी पेशेंट को देखा है जिनका हमारे पास प्रेजेंटेशन काफ़ी लो हीमोग्लोबिन के साथ रहता है, डब्ल्यूबीसी काउंट्स करके आते हैं। काफ़ी लोग फेफड़े के आवरण में पानी या हार्ट के आवरण में पानी करके आते हैं, या किन्हीं का काफ़ी समय से पैरों पे या चेहरे पे सूजन रह रहा है, या फिर किडनी का डिस्फंक्शन करके आते हैं जिनका अभी तक डायग्नोसिस नहीं हो पाया है। उस केस में हमें एसएलई या लूपस के बारे में हमें उस लाइन्स पे वर्कअप करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारी ऑटोइम्यून बीमारियों में हमारे स्किन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे अगर हाथ के डॉर्सन ऑफ हैंड का देखें, अगर स्किन की नॉर्मल आप देखें तो स्किन की अगर फोल्ड है वो काफ़ी टाइट हो गई है, थिक हो गई है, या अर्ली फेज में काफ़ी स्वेलिंग आ रही है डॉर्सन ऑफ हैंड की। उसके अलावा अगर हाथ की उंगलियों काफ़ी स्किन टाइट हो रही है, या देखेंगे तो उंगलियों का रंग बदल रहा है, ठंडे पानी में नीला, सफ़ेद, पीला हो रहा है। साथ में ही अगर पेशेंट कंप्लेन करता है कि हमें सांसों की काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, चलते फिरते हैं सांस फूलने लगता है, तो दोस्तों हमें एक सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी होती है। हमें इसके बारे में बिल्कुल लाइन्स पे आगे चल के डायग्नोसिस और वो देखना रहता है कि क्या पेशेंट कहीं सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, जिसमें काफ़ी हमारी फाइब्रोसिस की पैथोलॉजी होती है, हमारी स्किन फाइब्रोस होकर थिक होने लगती है, या फिर आप देखेंगे तो लंग्स में फाइब्रोसिस होती है और लंग्स सिकुड़ने लगता है, जिसे हम आमतौर की भाषा पे आईएलडी या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बोलते हैं। तो ये सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, और भी लक्षण, जैसे अगर कोई यंग एजेस पेशेंट है या मिडिल एजेस पेशेंट हमारे पास आता है, मसल वीकनेस करके आता है कि हम डॉक्टर साहब हम सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हैं, या नीचे बैठ के उठने में हमें वीकनेस हो रही है, तो इस केस में हमें मसल पैथोलॉजी की एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं मायोसाइटिस या फिर पोलीमायोसाइटिस। काफ़ी सारे लोगों को इसके साथ फेस की रैशेस होती है, तो उस केस को, उस कंबाइंड कंडीशन को हम डर्मेटोमायोसाइटिस बोलते हैं। इसके अलावा काफ़ी और इसके स्किन के रैशेस होते हैं जो हमारे पीठ पे हो सकते हैं, गर्दन पे हो सकते हैं, फ्रंट ऑफ चेस्ट में हो सकते हैं, या हाथों के स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हाथों के नकल्स पे होते हैं, जिसे हम काफ़ी इस बीमारी पैथोग्नोमिक साइन होता है, हमें मदद मिलती है इस डर्मेटोमायोसाइटिस या मायोसाइटिस नाम की बीमारी को पहचानने का। तो ये विभिन्न प्रकार के लक्षण हो सकते हैं, और भी काफ़ी सारे लक्षण हो सकते हैं। कुछ लोगों का बहुत सारे शरीर पार्ट पे गांठें हो सकती है, या फिर कुछ लोगों का आँखों का प्रोक्टोसिस जैसे लक्षण होते हैं। सो मेनी लक्षण्स होते हैं दोस्तों, बट हमें देखना है कि हम इसको किस तरह से ट्रीट कर पाते हैं। हमें एक एक लक्षण को पकड़ना है, उसकी कड़ी को पकड़ना है, और हमें बीमारियों का निदान करना है।
जो हमने लक्षण का भी विवरण दिया, या अगर आपको लगता है कि ऐसे कोई लक्षण किसी पेशेंट में दिख रहे हैं, तो बिल्कुल नियरेस्ट रूमेटोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट करें, ताकि इन लक्षणों के आधार पर हम बीमारी को पहचान पाएँ, उनका अर्ली निदान कर पाएँ।